गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मूविंग ऑन फर्दर, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था टू मैथड्स से, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या था, पार्टनर एक बार ड्राइंग करता है, कभी भी कर ले, आपने मंथ्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देना था। देन प्रोडक्ट मेथड में क्या था, पार्टनर इन बिटवीन द ईयर्स कभी भी ड्राइंग कर रहा है, डेट्स फिक्स नहीं है, वो किसी भी डेट पर ड्राइंग कर रहा है, तो वहाँ पर आपने क्या किया था, प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया था। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड, दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस मेथड, पहले तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है ये मेथड यूज करते हुए। आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, ये बात ध्यान रखनी है। एंड सेकेंड इज टाइम गैप ऑफ ड्राइंग्स इज इक्वल, मीन्स जितने भी ड्राइंग पार्टनर ने की हैं पूरे ईयर में, वो सारी की सारी ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। अभी तक आपने जो पिछले टॉपिक्स किए हैं उनमें पार्टनर की जो ड्राइंग थी, स्पेशली अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करूं तो इक्वल अमाउंट की ड्राइंग नहीं थी, या अगर इक्वल अमाउंट की ड्राइंग भी थी तो टाइम गैप इक्वल नहीं था। तो जहां पर आपके पार्टनर की ड्राइंग इक्वल होंगी या आपके पार्टनर की ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप इक्वल होगा, वहां पर आप यूज करोगे एवरेज पीरियड मेथड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूजिंग दिस मेथड, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अमाउंट, आपको अमाउंट पता ही है, जो भी होगा वो पार्टनर का अमाउंट जितना भी उसने विड्रॉ किया होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। देन अमाउंट multiply by, now see the term in the bracket, this is very important, time left after first drawing plus time left after last drawing divide by 2। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हम दो ही टर्म्स ले रहे हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स लेते तो डिवाइड बाय 3 करते, लेकिन अब यहाँ दो ही मंथ्स ले रहे हो। कौन कौन से, एक टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई रेट, जो भी रेट आपको दिया होगा, इंटू 1/12। अगेन यहाँ 1/12 क्यों किया, जो लॉजिक मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड में बताया था कि मंथ्स की रिपीटिशन होगी बार बार, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर 1/12 करते हैं। ये फॉर्मूला अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद इट्स केसेस। जैसे जैसे मैं आपको केसेस करवाऊंगी आपको ये फॉर्मूला बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर मैं फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, यहाँ से आपकी एवरेज आ जाएगी, इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। Now see, I have written here case number 1. Now what is the case number 1? When drawings are made at the beginning of every month. What is this at the beginning of every month? Suppose you are having a partner A. A withdrew rupees 2000 at the beginning of every month. A जो है वो 2000 रुपीज हर मंथ की बिगिनिंग में विड्रू कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और हर मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है, मीन्स 1 अप्रैल, देन 1 मई, देन 1 जून, देन 1 जुलाई, 1 मार्च, इस तरह से उसने अपने मंथ्स में हर मंथ की स्टार्टिंग में 2000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। तो उसने फुल ईयर में कितने रुपीज विड्रॉ किए, 12 इंटू 2000, दैट इज रुपीज 24,000। आपने जो ये अमाउंट लिखा, अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 24,000 आ गया, क्योंकि हर मंथ की स्टार्टिंग में वो विड्रॉ कर रहा है। तो देयर आर 12 मंथ्स, 12 इंटू 2 24,000 इंटू, अब ये जो ब्रैकेट का टर्म है इसको ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है, सी लुक एट हियर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। फर्स्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है, 1 मार्च इन द नेक्स्ट ईयर। यही कर रहा है वो। हमें दो ही ड्राइंग देखनी है, फर्स्ट एंड
लास्ट। बीच की ड्राइंग्स को आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ओनली फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग देखनी है। फर्स्ट ड्राइंग उसने की 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग उसने की 1 मार्च को नेक्स्ट ईयर में। इस ड्राइंग को करने के बाद उसके पास कितने मंथ्स बच रहे हैं? पूरे 12, क्योंकि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही कर ली। अगर आप कैलकुलेट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, पूरे के पूरे 12 मंथ्स। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? 1 मार्च को, अगले साल। इसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं उसके पास? ओनली 1 मंथ, दैट इज ओनली ऑफ मार्च। तो 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रेट सपोज आपको दिया हुआ है 10%, 10/100 इंटू 1/12। सो हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? 24,000 इंटू 13/2 इंटू 10/100 इंटू 1/12, और जो भी आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गॉट इट? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपको ये देखना है, आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि ड्राइंग हो कब रही है। बिगिनिंग ऑफ मंथ हो रही है, तो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को की, लास्ट ड्राइंग उसने 1 मार्च को की। फर्स्ट ड्राइंग के बाद उसके पास बच गए 12 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद उसके पास बच गए ओनली 1 मंथ। गॉट इट? नेक्स्ट केस है हमारे पास, केस नंबर 2, दैट इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पहला क्या था? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्या है? ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर हम एंड की बात करें, अगेन उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 30 अप्रैल को, और उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 31 मार्च को। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को। अब आप सबसे पहले अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर भी? क्या उसने पूरे के पूरे 12 मंथ्स ड्राइंग की है? यस, ड्राइंग उसने पूरे 12 मंथ्स की है। बेशक मंथ के एंड में कर रहा है, लेकिन ड्राइंग्स उसने पूरे के पूरे 12 मंथ्स की हैं। तो अमाउंट आपके पास फिर से कितना आ जाएगा? 24,000। अगर मैं 2,000 की बात करती हूँ इनटू, अब हम यहाँ करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की है? हर मंथ के एंड में कर रहा है ना वो ड्राइंग, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की? 30 अप्रैल को। उसके पास कितने मंथ्स बच गए? अब अप्रैल का मंथ तो चला गया, अप्रैल के मंथ के बाद उसके पास कितने मंथ बच गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 11 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च, ईयर खत्म हो गया, तो इस जो आप उसने ड्राइंग की है इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा उसके पास, तो 0 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू रेट सपोज 10 है इंटू 1/12। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? अगेन 24,000 इंटू 11/2 into 10/100 into 1/12, and that will be your rate of interest of drawing. Got it? जब बिगनिंग की बात होती है तो हमें मंथ का स्टार्टिंग देखना है, जब एंड की बात हो रही है तो अपने मंथ का एंड देखना है. नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. हर मंथ के मिडल में वो ड्राइंग कर रहा है. उसने 15 अप्रैल को ड्राइंग की, फिर 15 मई को ड्राइंग की, फिर 15 जून को ड्राइंग की, देन उसने ऐसे ऐसे करते करते देन लास्ट ड्राइंग उसने 15, देन ऐसे करते करते उसने जो लास्ट ड्राइंग की होगी वो 15 मार्च को की होगी अगले साल. अब इसको कैसे कर रहा है? अगेन वही वाला केस में लेके चल रही हूँ कि एक पार्टनर है 2000 रुपीज़ हर मंथ के मिडल में विड्रॉ कर रहा है. अब ड्राइंग तो उसने हर मंथ की है ना, चाहे मिडल में की है, 15 अप्रैल को भी की, 15 मई को भी की, 15 जून को भी की, करते करते 15 मार्च को भी की है, तो वो पूरे 12 के 12 मंथ्स ड्राइंग कर रहा है. तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 2000 इंटू 12, अमाउंट आपके पास आ गया 24,000. अब ये चीज़ ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखनी है. फर्स्ट ड्राइंग वो कर रहा है 15 अप्रैल को, है ना, और लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? 15 मार्च इन द नेक्स्ट ईयर. अब इस ड्राइंग के बाद
उसके पास कितना टाइम पीरियड बचता है? आधा मंथ तो उसके पास अप्रैल का बच गया, 15 दिन अप्रैल के बच गए, 15 अप्रैल को कर रहे हैं ना, तो 15 दिन तो उसके पास अप्रैल के बच गए। और देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, पूरे मंथ्स हो गए। तो उसके पास कितना टाइम बचा? 11.5 ईयर्स, मंथ्स थोड़ी 11.5 प्लस। अब वो लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है? 15 मार्च को। इस ड्राइंग को करने के बाद उसके पास कितना टाइम बच रहा है? ओनली हाफ मंथ, दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू रेट। रेट कितना है? 10/100 इंटू 1/12, तो 24,000 इंटू 12/2 इंटू 10/100 इंटू 1/12, आपके पास इंटरेस्ट निकल आएगा। मैंने आपको तीनों केसेस कराए व्हेन ड्राइंग्स आर मेड। 3 केसेस मैंने आपको कराए जब ड्राइंग हर मंथ के बिगिनिंग में हो रही है, जब ड्राइंग हर मंथ के एंड में हो रही है, और जब ड्राइंग हर मंथ के मिडल में हो रही है। अगर बिगिनिंग में है, हमने कितना कैलकुलेट किया था? ये टाइम पीरियड, ये तो आपको पता ही लग गया है। बिगिनिंग का हमने कितना कैलकुलेट किया था? ब्रैकेट वाला पीरियड 13/2। एंड का कितना कैलकुलेट किया था? 11/2। एंड मिडल का हमने कितना कैलकुलेट किया था? 12/2। गॉट इट? ये है मंथ की बात। दिस इज ऑफ मंथ, कि जब हमारी ड्राइंग्स हर मंथ के मिडल में, हर मंथ के बिगिनिंग में या हर मंथ के एंड में हो रही है, तो हमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपके ईयर में सिर्फ मंथ्स तो होते ही नहीं है ना, आपका ईयर क्वार्टर्स में भी डिवाइड होता है। सो अब हम जो नेक्स्ट करेंगे दैट इज ऑफ क्वार्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर्स? हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ ईयर? क्वार्टर्स 3 मंथ्स का एक होता है, तो देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर हो गया आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर हो गया, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इन टोटल वी आर हैविंग 4 क्वार्टर्स। अब पिछला जो टॉपिक था वो तो ये था कि हर मंथ के बिगिनिंग में, हर मंथ के एंड में या हर मंथ के मिडल में ड्राइंग हो रही है। व्हाट इफ अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के एंड में या क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग हो रही है। अगर आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन ध्यान से समझ आ गया है, दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। आप कुछ भी आ जाए, मिडल आ जाए, बिगिनिंग आ जाए, क्वार्टर आ जाए, मंथ आ जाए, हाफ ईयर आ जाए, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हो। डू नॉट गो विद रट्टाफिकेशन, जस्ट लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड देन डू इट। ओके, अब मैं आपको क्वार्टर का समझाती हूँ। नाउ वी आर हैविंग केस 1, दैट इज बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। ठीक है, पहले आपने करना है कि आपने यहाँ पे क्वार्टर्स बना लेने हैं। आपके पास क्वार्टर कौन कौन से हैं? पहला क्वार्टर आपके पास पड़ता है अप्रैल से जून का, सेकेंड क्वार्टर आपके पास पड़ता है जुलाई से सितंबर का, थर्ड क्वार्टर आपके पास पड़ता है अक्टूबर से दिसंबर का, एंड फोर्थ क्वार्टर आपके पास पड़ता है जनवरी से मार्च का। मैंने आपको जैसे मंथ में करवाया था, सेम हम क्वार्टर में करेंगे। मंथ में हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट मंथ देख रहे थे, बीच के मंथ्स को हमने नहीं देखा था, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या है? टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सिमिलरली जब हम क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हम अपना सिर्फ एक तो फर्स्ट क्वार्टर देखेंगे, एक अपना लास्ट क्वार्टर देखेंगे। बीच के क्वार्टर्स का हमें कोई भी इग्नोर करना है, उनको हमने नहीं देखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, की ड्राइंग हो रही है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर मतलब ये वाला क्वार्टर, एक तो ये वाला क्वार्टर और एक ये वाला क्वार्टर। ये वाला क्वार्टर कब शुरू हुआ आपका? 1 अप्रैल को। और ये वाला क्वार्टर कब शुरू हुआ आपका? 1 जनवरी को। मतलब आप ड्राइंग कब कर रहे हो? 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को एंड 1 जनवरी को। 4 ही क्वार्टर होते हैं ना ईयर में, तो आपने ड्राइंग कितनी बार की? 4 बार। मंथ में ड्राइंग कितनी बार कर रहे थे? 12 बार, क्योंकि मंथ में 12 ईयर्स होते हैं, 12 ईयर में 12
मंथ्स होते हैं, लेकिन क्वार्टर ओनली 4 होते हैं। तो हम ड्राइंग कितनी बार कर रहे हैं? 4 टाइम्स हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, तीसरा क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को, और चौथा क्वार्टर आपका स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को। तो आपने 4 बार ड्राइंग की। वहां पर आप अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे थे, यहाँ आप अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करोगे, यहाँ आप अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे। तो सपोज आपका पार्टनर है ए हर क्वार्टर में 5000 रुपीज विड्रू कर रहा है। तो ए ने टोटल कितने रुपीज विड्रू किए? 20,000, क्योंकि 4 ही क्वार्टर है, इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप बीच के क्वार्टर्स को इग्नोर कर दोगे, आप अपना सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर देखते हो और लास्ट क्वार्टर देखते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे बना लो फर्स्ट क्वार्टर कब बनेगा? 1 अप्रैल से 30 जून तक। और लास्ट क्वार्टर कब बनेगा? 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ड्राइंग कब हो रही है? हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को। कितने मंथ्स बच गए उसके पास 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद? पूरे 12 मंथ्स। तो 12 प्लस। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई? अब यहां 1 जनवरी को, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है ना। तो ये क्वार्टर कब शुरू हुआ है? 1 जनवरी को। अब कितना टाइम बच गया उसके पास? 3 मंथ्स का। तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू जो आपका रेट दिया होगा एंड इंटू में 1/12। गॉट इट? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर इज क्लियर। देन हमारे पास आता है एंड ऑफ क्वार्टर, कि अगर ड्राइंग हो रही है हर क्वार्टर के एंड में। अगेन बीच के क्वार्टर्स आपने इग्नोर ही करने हैं, सिर्फ ये 2 क्वार्टर्स को ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर। अब पहली ड्राइंग उसने कब की है? अब वो ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर नहीं कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है एंड ऑफ क्वार्टर। पहली ड्राइंग उसने कब की? यहाँ, क्योंकि क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग नहीं हो रही है। पहली ड्राइंग वो कर रहा है 30 जून को, और लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है? 31 मार्च को, जब ये क्वार्टर खत्म हो रहा है। ड्राइंग उसने 4 बार की होगी, 4 क्वार्टर आते हैं, तो 20,000 इनटू पहली ड्राइंग कब हुई है? 30 जून को, जब वो क्वार्टर पहला क्वार्टर खत्म हो गया। तो कितने मंथ्स बचे जून के बाद? 9 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब की? जब चौथा क्वार्टर खत्म हो गया होगा, लास्ट क्वार्टर खत्म हो गया मार्च में, 0 मंथ्स अपॉन 2 इंटू रेट इंटू 1/12। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडल ऑफ क्वार्टर। अगेन अब वो ड्राइंग क्या कर रहा है? क्वार्टर के मिडल में कर रहा है। ड्राइंग तो 4 बार ही की उसने, तो 20,000 इनटू क्वार्टर का मिडल। पहले क्वार्टर का मिडल देखना है और लास्ट क्वार्टर का मिडल देखना है। क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो मिडल कब बना होगा? 15th। इस क्वार्टर का मिडल कब बनेगा? 15th मई को। इस क्वार्टर का मिडल कब बनेगा? 15th फरवरी को। ठीक है ना, मिडल 3 महीने होते हैं, तो 1.5 मंथ्स के बाद मिडल बन जाएगा। इसका मिडल बनेगा 15th मई, इसका मिडल बनेगा 15th फरवरी। अब पहली ड्राइंग वो कब कर रहा है? 15th मई को। 15th मई को ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना टाइम पीरियड बचता है? 10.5 का, प्लस लास्ट ड्राइंग वो कब करता है? 15th फरवरी को। उसके पास कितना टाइम पीरियड बचता है? 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू वही रेट इंटू 1/12। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटा, यहाँ पे जहाँ भी आपके पास मिडल आ जाता है ना, चाहे मिडल आ जाए मंथ का, चाहे मिडल आ जाए क्वार्टर का, चाहे मिडल आ जाए हाफ ईयरली का, मिडल आप देखोगे अगर आप 10.5 प्लस 1.5 को ऐड करते हो आपके पास 12/2 आते हैं। जब हमने मंथ का मिडल किया था तो भी हमारे पास 12/2 आया था। मिडल में हमेशा हमारे पास 12/2 ही आएगा। ठीक है, अब नाउ लुक एट हेयर, मैंने एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर कर दिया है यहाँ पे, जो चीज़ आपको समझाई थी उसका।
आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हो, लेकिन लर्निंग की बजाय जो मैंने आपको समझाया है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज लर्न किया हुआ आप कभी भी भूल जाओगे, लेकिन समझा हुआ आप नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर भी आप यहाँ देख लो, अगर मंथ की बिगिनिंग आती है तो आपने 13/2 करना है, क्वार्टर की बिगिनिंग आती है तो आपने 15/2 करना है, अगर मंथ का एंड आता है तो आपने 11/2 करना है, क्वार्टर का एंड आता है तो आपने 9/2 करना है। और मिडल मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी का भी मिडल आ जाए, चाहे मंथ का मिडल आ जाए चाहे क्वार्टर का मिडल आ जाए, हमें 12/2 ही करना है, और वो हमने करके भी देखा है कि 12/2 ही बनता है। अब लास्ट आपके पास आता है केस, अगर आपको बोला हो ड्यूरिंग द ईयर, जैसे सपोज मैं आपको बोलती हूं ए विड्रू ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ए ने ये 15,000 कब विड्रॉ किए, मंथ की स्टार्टिंग में किए, ईयर की स्टार्टिंग में किए, क्वार्टर में किए, किस मंथ में किए, कब किए, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये बोला गया कि ए विड्रू ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि उसने साल में 15,000 निकाले, कब निकाले, किस मंथ में निकाले, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे बाकी सब जगह पर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ था, क्वार्टर की स्टार्टिंग में, मंथ की स्टार्टिंग में, या जब हमने प्रोडक्ट मेथड किया तो हमें डेट दी हुई थी, बट इस केस में हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ए ने ये ड्राइंग की तो कब की। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब जहाँ ड्यूरिंग द ईयर आ जाए, मीन्स जहाँ आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि उसने ड्राइंग कब की है, तो आपको यहाँ ड्यूरिंग द ईयर में कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि ए ने कब ड्राइंग की है, आप यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। जैसे सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 है, तो आपने क्या करना है, 15,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये कहाँ करना है, ड्यूरिंग द ईयर में, जहां हमें टाइम पीरियड क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज आपने जो केस किए वो किया, केस 1 ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, केस की बिगिनिंग ऑफ मंथ, केस 2 एंड ऑफ मंथ, केस 3 मिडल ऑफ मंथ, केस 4 बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, केस 5 middle of quarter, then end of quarter, and then during the year. Got it? This is clear to everyone. अब मैं क्वेश्चंस इसके सेंड करूंगी, आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। बुक्स मैंने आपको भेजी थी, बुक्स आपने डाउनलोड कर ली होंगी, वहां से भी अपनी प्रैक्टिस आप लोग करते रहना। ओके।